आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि बहुत कम शॉर्ट बुलावे पर आप मेरे कैंप कार्यालय अमन गार्डन सेकंड निठोर रोड पर आप पधारे। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से, क्योंकि इस लोकतंत्र में आप चौथा स्तंभ हैं और आपके माध्यम से बड़ी बड़ी चीज़ें आदमी तक पहुंचती है। आजकल सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। आपके माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी में अपनी बात पहुँचाने के लिए आपको आमंत्रित किया है और चाहेंगे कि हमारी बात देश प्रदेश में बहन जी के कानों तक, बहुजन समाज पार्टी के जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती तक पहुँचे हमारी आवाज़। बताना ये है साथियों कि इस लौनी नगर पालिका में, ये प्रदेश की क्या एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है। वोट प्रतिशत की बात करें, हमारी वोट 5-5.5 लाख में वोट 1,90,000 मुस्लिम वोट होने के साथ साथ हमेशा हर पार्टी हमारी अनदेखी करती है, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट 1 लाख प्लस खड़ा है। लगभग 3.5 लाख वोट हमारी हैं और अगर खासकर दलित की करूं तो 50,000 51,000 वोट, 55,000 वोट भी अगर मिला लें तो आधी वोट हमारी वोट है। दलित मुस्लिम समीकरण इतना घर कर गया है, जो 2012 में इतिहास दोहराया था या मुस्लिम विधायक हुआ था, इस बार भी वही चमत्कार होने जा रहा है। किसी गठबंधन पर, किसी अदर पार्टी में, किसी छोटी मोटी पार्टियों में बिल्कुल नहीं बहकेगा। आपके एक तरफा बहन जी में आस्था जताते हुए, क्योंकि जो बहन जी ने समतामूलक समाज का स्थापना की थी, आज उस चीज़ पर लौटने जा रहा है समाज। और सभी समाज में करो, जितना भी बहन जी ने दिया कम है। सभी समाज को अपने समाज की हिस्सेदारी के अनुरूप सबको दिया है, उसमें चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे कश्यप हो, चाहे निषाद हो, सबको जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, सबको राज्यदारी। क्या ऐसा लगता है कि पार्टी किसी और को सिंबल देने जा रही है? नहीं, हमें नहीं लगता किसी और को सिंबल देने जा रही। बहन जी का आदेश भी था कुछ दिन पहले कि इस बार निकाय चुनाव, सभासद का चुनाव पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। हमें दुख इस चीज़ का है कि हमें कहीं ना कहीं आभास हो रहा है कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है, बहन जी का आदेश तो एकदम सही है और बहन जी बिल्कुल समतामूलक समाज की स्थापना करके सभी को हिस्सेदारी देती है, लेकिन कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं इस संगठन को इस माध्यम से कहीं ना कहीं चीज़ें फैलाते हैं और गलत आदमी को पेश कर देते हैं। इसके लिए हमने ये पीसी रखी है ताकि सही आवाज़ आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए और पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है, उस पर विश्वास जताएं, उसको इस चुनावी समर में उतारा जाए। सूचना है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो आपकी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। ऐसा शायद आपको है, शायद हमें भी है आभास। उसी को लेके हम तो अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई गुरेज नहीं है। जो भी फैसला बहन जी का होगा, हम उसे पहली बात तो हम मानेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो कुरीतियाँ हैं जो हम अपने आपके सामने समक्ष पेश कर रहे हैं, वो यही है कि जो हमारा जिले का पदाधिकारी है, जो मंडल का पद है, कुछ लोग ऐसे हैं। बहन जी में हम बिल्कुल पूरी आस्था है हमारी, बहुजन समाज पार्टी में पूरी आस्था है हमारी। बहन जी किसी भी कार्यकर्ता की ना तो अनदेखी की है, न करेंगे। नहीं, क्या बसपा के पास और भी कोई प्रत्याशी है? बहन जी के पास पहली बात तो हम हैं प्रत्याशी। हम इससे पहले अपना आवेदन पिछली बार जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो हम कर चुके थे, लेकिन इसके बाद भी प्रत्याशी तो एक कार्यकर्ता है। बस थोड़ा सा विश्वास पदाधिकारियों को, जो हमारे जिले मंडल के पदाधिकारी, उनको विश्वास जताने की ज़रूरत है। तो क्या आमिर भाई, आप लोग ये विरोध दर्ज करा रहे हैं या अपनी बात हाईकमान तक पहुँचाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है? दबे ये कह लो कि विरोध भी है और अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम भी है आपके माध्यम से, कि हमारी एक एक पीड़ा है हमारे एक एक कार्यकर्ता की। क्योंकि कहीं ना कहीं वार्डों में भी, जो हमारे यहाँ वार्ड है, वहाँ वार्डों में भी अनदेखी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जा रही है। तो वार्डों की भी समस्या को लेकर हमने आज ये पीसी रखी है कि ताकि हमारी आवाज़ बहन जी तक पहुँच जाए। क्योंकि बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी का ये चुनाव पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। क्योंकि एक गली मोहल्ले का पार्टी का कार्यकर्ता, देखो, एमएलए नहीं लड़ेगा, ना एमपी लड़ेगा। उसका मन होता है कि सभासद लड़ूँ या चेयरमैन लड़ूँ, उसको भी यार कोई धन्ना सेठ या कोई व्यापारी या कोई बिल्डर्स आके चुनाव लड़ जाएगा, तो ये पार्टी कार्यकर्ता क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि पैसों में टिकट बिका है? ना, पैसा कोई, बहन जी देखो, पैसा तो हर पार्टी लेती है। हमारे यहाँ तो पैसा चलता ही नहीं है। सही बात तो ये है, पैसा चलता ही नहीं बीएसपी में। हमारे यहाँ तो मिसाल है कि बाबू मुमताज जैसे और बहुत सारे लोग ज़मीन से उठा के राज्यसभा भेज दिए, एमएलसी बना दिए। फीस भी बहन जी ने, उनकी जो फीस होती है उनकी, वो बहन जी ने जमा की है। ये सब बेबुनियाद बात है कि पैसे से टिकट मिलना, कोई पैसा नहीं जाता।
पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुस्लिम बड़ा चेहरा एकजुट होकर एक मंच पर आकर चुनाव लड़ रहा है, आप लोग विरोध दर्ज कराएंगे तो सीट कैसे मिलेगी? नहीं, कौन कह रहा है एक मुस्लिम एक तरफा है, एक साथ है, लेकिन कौन कह रहा है कि इस चेहरे पे विश्वास? पार्टी का जो चेहरा होगा, कार्यकर्ता होगा, उस पर विश्वास जताएगा ना पार्टी का आदमी। जो कैडर वोट है पार्टी का, मैं बता रहा हूँ, हमें ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? हम तो 50 में खड़े हैं। 1,92,000 मुस्लिम, 50,000 दलित वोट खड़ा, उसके बाद और दलित समाज के जो अदर बिरादरी हैं वो हमारे साथ हैं। हम तो आधे से भी प्लस हैं। अगर भाई पिछली बार भी आपने विधानसभा में देखा था कि मुस्लिम समाज आपकी तरफ विधान नहीं बना पाया था। इस बार जो है एक मत होकर फ्रंट का चैलेंज लेने का मौका है, तो आप लोगों का एक विरोध कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें विरोधाभास पैदा न कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। हम मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, हमारी आवाज़ बहन जी तक, उच्च पदाधिकारियों तक, प्रभारी जी तक आवाज़ पहुँचे और एक बार पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के कैडर पर विश्वास जताया जाए। इन पार्टी के नेताओं में से, पार्टी के कार्यकर्ताओं में से उसको ऊपर लाया जाए। समाज जो है बिल्कुल इंतज़ार कर रहा है, एक तरफ देख रहा है कि जो भी उम्मीदवार आएगा बहन जी की तरफ से, उसको एक तरफा मुस्लिम और दलित और बाकी सब बिरादरी एक साथ 2012 की तरह जैसे विधानसभा में जाकिर अली को जिताया था, ऐसी इस बार नगर पालिका में चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी का बनने जा रहा है। जैसे कि क्षेत्र में आवाज़ है, अगर असदुल्ला मुखिया का टिकट छुपा है तो आपका अगला नुकसान? नहीं, हमारा विरोध है, बाकी तो सर फैसला बहन जी का है। बहन जी अगर किसी को भी लाएगी, किसी को भी हमें देंगी, तो हम उसको चुनाव तन मन धन से हर तरह से लड़ाएंगे। हमारा इतना विरोध नहीं है, हमारा बहन जी का ना बहुजन समाज पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। हम तो अपनी बात आपके माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं कि बहन जी एक बार पुनः इन चीज़ों पर विचार करें कि एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए सभासदी का, चेयरमैन लड़ने का। क्या आप अपना टिकट मांगते हैं? बिल्कुल, मैं अपने टिकट का आवेदन भी कर रहा हूँ और मांग भी रहा हूँ, क्योंकि मैं 10, 12, 15 साल जितना भी मुझे हो गया, हर बार मुझे मौका मिला है। हर बार मुझसे कहा गया है कि आप विधानसभा छोड़िए, आपको चेयरमैन लड़ाई जाएगी। हर बार मुझे धोखा मिला है, इसलिए मैंने अपना दुख जाहिर करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। आमिर भाई, आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अन्य जन के नेताओं को लेकर टिकट की दौड़ में तेजी से दौड़ते हैं। जी नहीं, टिकट की दौड़ में बहुजन समाज पार्टी के पास इतना कैडर वोट है, अपना वोट इतना है, और जब प्लस अदर समाज, सर समाज का वोट है, इसलिए सब घूम फिर के सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ को देख रहे हैं। आने वाला समय ये सेमीफाइनल है, आने वाला समय जो लोकसभा का होगा 2024 का, उसमें पूर्ण बहुमत सब पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए इंशाल्लाह मैं आपसे यकीन दिला रहा हूँ कि लगभग 80 में से 70, 65, 70 सीट बहुजन समाज पार्टी की आने जा रही है। समझ चुका है कि दलित और मुस्लिम तो बिल्कुल एक है, और बाकी उसके बाद सर्व समाज बसपा की तरफ को देख रहा है कि बहन जी का शासन, बहन जी की कार्यशैली सबने देखी है। हमेशा ऐसा लगता है मुस्लिमों के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, केवल दूसरे को पसंद करने के लिए लोग यूज होते हैं। क्या कहना चाहिए? कब कहा दूसरे को? अपना हमेशा कैंडिडेट होता है। बहुजन समाज पार्टी के लिए तो लाइन लगा खड़े लोग कतार में, कहाँ दूसरे की तरफ समर्थन कर रहा है। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में, तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।